सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नैरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है एक तरफ से खुशी का भी माहौल है क्योंकि मेरा यूट्यूब पे जो है 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा पड़ाव हम पार किए हैं, तो आप लोग इसी तरह से जो है प्यार और दुलार देने का कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आभारी आप सभी का हूँ। और आज जो है क्लास 10 का, ठीक है, आज जो है क्लास 10 का हम टॉप भूगोल, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, टॉप जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन हम ले लिए हैं। और इस चैप्टर से जो है बार बार क्लास 10 में आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब लिए हैं संसाधन एवं प्रकार, ठीक है, संसाधन एवं प्रकार। एकदम जो है आसान और एकदम जो है आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और यह बिहार बोर्ड के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझे ना। हमारा संसाधन क्या है, हमारा संसाधन एकदम जो है सरल और आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि क्लास 10 का जो है जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मेरा यूट्यूब पे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का मेरा वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बार नैरा ऑनलाइन क्लासेस जोड़िए, उसके बाद देखिए पढ़ाई क्या चीज होती है, ठीक है। एकदम जो है बच्चे को हम सरल और आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए रहा कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 का भूगोल यानी ज्योग्राफी अभ्यास 1 लिए हैं, भारत साधन एवं उसके प्रकार से, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की धरोहर, ठीक है। तो राष्ट्र की धरोहर, ठीक है, राष्ट्र की धरोहर, इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य होता है। इसके बारे में हम लोग पूरा जो है डिटेल से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है वो VVI क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। दिखाई दे रहा आप सभी को? हाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर दें क्या? चलिए थोड़ा सा जो है इसको हम और बड़ा कर दिए, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो पहला देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा, दिया गया है संसाधन किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ही साधन, ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है साधन, ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है साधन किसे कहते हैं, ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है साधन किसे कहते हैं, ठीक है, साधन किसे कहते हैं, यह आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि बार बार जो क्लास 10 में इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है, इस टाइप को क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो एक एक जो है हम सभी चीजों को इसमें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। दिया गया है आपका साधन किसे कहते हैं, जिसका देखिए परिभाषा दिया गया है कि वह सभी वस्तुओं, पदार्थ, शक्तियों तथा परिस्थितियों जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति में सहायक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी बोल रहा है कि मानव की परिस्थितियों में, यानी मानव के जीवन में जितना भी चीज हम लोग उपयोग में लाए जाते हैं, उस सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकलता है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, यह आपसे पूछ सकता है साधन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग एक एक को जो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है दूसरा भी टॉपिक दिया गया है, इसमें दिया गया है सरल शब्द में प्राकृतिक द्वारा मानव को प्रदान दी गई हर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक के द्वारा, यानी ऊपर वाले के द्वारा, ठीक है, ऊपर वाले के द्वारा यानी मानव को जो प्रदान की गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए आपका ये वायु हो गया, ठीक है, ये जल हो गया, ये भूमि हो गया, ये खनिज हो गया, वन हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया इत्यादि। यह सभी मेरा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। यह सभी मेरा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक रहेगा एक एक को हम लोग जो है समझने का हम लोग
प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये रहा, ये दिया गया है। अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि संसाधन का भी आपसे प्रकार पूछ सकता है और साधन का भी प्रकार पूछ सकता है। दोनों में से कोनो क्वेश्चन आपका जो है बिहार बोर्ड में हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप लोग इस चीजों को जो है धैर्य से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज दिया गया है। अब यहाँ दिया गया है संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन के प्रकार, तो हम लिखेंगे आंसर में संसाधन को मुख्य दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकृत मतलब होता है अलग, क्या होता है, अलग। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संसाधन को निम्नलिखित दो प्रकार में उसे बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार से बांटों में बांटा गया है। तो पहला देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, पहला देखिए आपत्ति के आधार पर। ठीक है, अगर हम पूछेंगे आपत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में उसे बांटा गया है। पहला देखिए दिया गया है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा दिया गया है मेरा मानवीय संसाधन, यानी मानवीय, यानी इसे हम मनुष्य मानव भी बोल सकते हैं। ठीक है, मानव संसाधन हम इसे यह भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग पूछे उत्पत्ति के आधार पे, यह आपसे पूछ लेगा नवीकरणीयता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे भी जो है दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। ये बार बार जो है क्लास 10 में हमेशा ये पूछा जाता है। यह आपसे पूछ लेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या आपसे ये पूछ सकता है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा प्रश्न को जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें जो हम लोग जानेंगे, अब इसमें से जो हम लोग जानेंगे संसाधन के बारे में, जो उत्पत्ति के पहले आधार पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर देखिए हम लोग जब जानेंगे, यहाँ पे दिया गया है इसमें कि उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पर पहला देखिए दिया गया है प्राकृतिक संसाधन। यह आपसे इस टाइप से पूछ सकता है प्राकृतिक। ठीक है, यह आपसे ऐसे पूछ सकता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ऐसे भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया है, इसका जो आंसर दिया गया है कि यह संसाधन प्राकृतिक से सीधे प्राप्त होता है। प्राकृतिक यानी प्राकृतिक मतलब क्या, ऊपर से। ठीक है, यानी भगवान के द्वारा। ठीक है, प्राप्त होता है। फिर इन्हें बनाने में मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है, मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। या इसका परिभाषा हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी भगवान के द्वारा बनाया गया सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो जैसे आपका मनुष्य आ जाएगा, गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, यानी जितना भी सजीव वस्तु में होती है वो सभी जो मेरा है प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए दिया गया है वायु, जल, भूमि, खनिज, वन, सूर्य, सूर्य का प्रकाश इत्यादि, ये सभी जो मेरा क्या है, ये सभी जो है मेरा प्राकृतिक संसाधन है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में यह पूछ सकता है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दीजिए, या आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण निम्नलिखित है। हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे देखिए देख तब लिखेंगे वायु, जैसे देख लिखेंगे वायु, जल, भूमि, खनिज, वन, सूर्य के प्रकाश, ये सब जो मेरा है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में ये रिपीट होता है। ठीक है, ये बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है 2 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है मानवीय संसाधन, यानी मानवीय मतलब मानव। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है मानव संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा जो है आते रहता है। ठीक है, हमेशा जो है आते रहता है। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, दिया गया है मानवीय संसाधन, यानी यह संसाधन मनुष्य के द्वारा अपनी बुद्धि एवं श्रम या कौशल और ठीक है कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। यह मुख्य रूप से इसका परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं या फिर मानव संसाधन कहते हैं। हम इस टाइप से भी प्रश्न ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं। तब देखिए जैसे इसमें आ जाएगा सड़क, पुल, भवन, कारखाने, मशीन, बांध, ये सब कौन बनाता है बाबू, तो ये सब जो होता है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ये सब जो है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। आइया आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानवीय संसाधन का उदाहरण दीजिए, मानवीय संसाधन का उदाहरण दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि मानवीय संसाधन का उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे देखिए लिखेंगे सड़क, ठीक है, जैसे लिखेंगे सड़क, पुल, भवन, कारखाने, मशीन, बांध इत्यादि, ये सब सभी जो है मानवीय का क्या है, उदाहरण है, ठीक है, मानव का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये रहा आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए दूसरा इसमें जब पढ़ेंगे, दूसरा जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यह क्वेश्चन जो है VVI इसे हम कर सकते हैं, ठीक है, VVI बार बोल सकते हैं। अब बार बार क्लास 10 में यह क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो दिया गया है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन देखिए क्या होता है कि वह संसाधन जो, ठीक है, वह संसाधन जो बार बार उपयोग करने पर भी प्राकृतिक के द्वारा पुनः उपलब्ध हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे दिया गया है बउआ सूर्य का प्रकाश, पवन, जल, वन, मृदा। मृदा मतलब मृदा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है ये मृदा, ठीक है, ये मृदा जो है यानी मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और जैव संसाधन, तो ये सभी जो है नवीकरणीय का क्या है, संसाधन है। यह आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, नवीकरणीय का उदाहरण बताइए, तो नवीकरणीय का उदाहरण निम्नलिखित है, तब ये सभी हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा दिया गया है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जो मनुष्य के द्वारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो है अनवीकरणीय सभी संसाधन है, और ये जो है प्राकृतिक संसाधन है, पवन चक्की, ये सब पहाड़ जितना भी है, सूर्य, ठीक है, पैर, ये सब मेरा की है प्रति क्या है, नवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है, यह सभी जो है नवीकरणीय संसाधन होता है। अब हम आगे इसमें देखेंगे, ये जो प्रश्न है ये वाला दिया गया है कि वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद, ठीक है, समाप्त हो जाता है अथवा जिनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, वह जो है वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो इसमें देखिए जैसे दिया गया है, जैसे, ठीक है, इसमें जो जैसे दिया गया है कोयला, जैसे जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ, लौह अयस्क, बॉक्साइड, अभ्रक यानी आदि, यह सभी जो मेरा है वह नवीकरणीय क्या है, संसाधन होती है। अच्छा आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बताइए, तो कोयला का जो निर्माण है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर मुझे देने का प्रयास कीजिएगा, या किस जिला में होता है यह भी आप देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, संसाधनों की विशेषता, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है संसाधनों की विशेषता, ठीक है, संसाधनों की विशेषता, ठीक है, संसाधनों की विशेषता। तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़िए, थोड़ा हम वीडियो देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, हाँ बन रहा है वीडियो। अब फिर उसके बाद जो है इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें अब जो हम पढ़ेंगे संसाधन की विशेषता, यानी हम जितना संसाधन के बारे में हम पढ़ें सभी का विशेषता के बारे में भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो ये देखिए पहला जिसमें दिया गया है संसाधन की विशेषता, तो इसका आंसर हम लिखेंगे संसाधन की विशेषता निम्नलिखित है। संसाधन की विशेषता क्या है? निम्नलिखित है। पहला देखिए दिया गया है यह मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है। दूसरा दिया गया है यह प्राकृतिक से प्राप्त होता है। तीसरा दिया गया इनका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा दिया गया संसाधनों का वितरण यह असमान रूपों से होता है। पांचवा दिया गया संसाधनों का उपयोग के समय तत्कालीन और आवश्यकता के अनुसार में बदलते रहता है। अब इसका निष्कर्ष देखिए हम लिखे हैं कि संसाधन प्रकृति की अमूल्य देन है। इसका संरक्षण या संवर्धन और ठीक है संतुलित उपयोग करना हम सबका कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संसाधन होती है उन सभी को जो है हम लोग को बचाना चाहिए। सबसे पहला हम लोग को पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये संसाधन है, देखिए ये प्राकृतिक, इसी से उपयोगिक, आवश्यक, सीमित यानी कीमती, सब जो है संसाधन से ही हम लोग को प्राप्त होता है। सब जो है संसाधन से ही हम लोग को क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें और कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं ये भी मुझे बताने का प्रयास करें। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन देखिए हम लिए हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब बार बार क्लास 10 में यह क्वेश्चन रिपीट भी हमेशा होते रहता है। ठीक है, हमेशा जो है यह रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो दिया गया है 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है संसाधनों का महत्व। ठीक है, संसाधनों का महत्व यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास संसाधन है उसका क्या महत्व है। जैसे देखिए सबसे बड़ी बात है ये मेरा जो बोर्ड देख रहे हैं ये मेरा क्या है? संसाधन है। इसका क्या महत्व है? बच्चे को पढ़ाना, पहला महत्व हम दे सकते हैं बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को सही शिक्षा देना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दिया गया है तो लिखेंगे इसका आंसर संसाधन का महत्व निम्नलिखित है। संसाधन का महत्व क्या है? निम्नलिखित है। तो संसाधन मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। जैसे देखिए अभी इसको हम चला रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यह हमारे जीवन स्तर को सुधारते हैं। यह हमारे जीवन स्तर को क्या करते हैं? सुधारते हैं। फिर देखिए तीसरा पॉइंट दिया गया है देश के आर्थिक विकास में। ठीक है, देश के आर्थिक विकास में संसाधनों की महत्वपूर्ण ही भूमिका होती है, यह भी हम कह सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट दिया गया है संसाधन में सतत एवं संतुलित उपयोग से पर्यावरण का संरक्षण होता है। पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिए तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तब, नहीं पढ़ रहे तब तो कोई बातें नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जो है देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है इसमें हम लोग दिए गए हैं, अगला जो पॉइंट है, ठीक है, अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है, अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला जो इसमें दिया गया है अगला देखिए हम लोग पढ़ेंगे। अगला इसमें दिया गया है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण यानी अलग, वर्गीकरण मतलब होता है अलग, एक दूसरे से अलग करना। तो यहाँ देखिए दिया गया है संसाधनों को विभिन्न आधारों पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला देखिए इसमें दिया गया है उद्गम के आधार पर, पहला हम लिखे हैं उद्गम के आधार पर। तो 1 नंबर का इसमें दिए हैं जैविक संसाधन। क्या दिए हैं? जैविक संसाधन। तो यह संसाधन जीवों से प्राप्त होता है। यह संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। यह आपसे पूछ सकता है इसका पूरा परिभाषा जैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए कि यह सभी संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है, यह हम लिखेंगे जीवों से प्राप्त होने वाले सभी संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण दिया गया है वन, वन्य जीव, मत्स्य, पशु इत्यादि। ठीक है, यानी जैविक संसाधन। ठीक है, यानी जैविक मतलब होता है ये पूछ रहा है प्रकृति के बारे में। ठीक है, फिर देखिए दूसरा दिया गया है अजैविक संसाधन। ठीक है, अजैविक संसाधन यह निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता है, यह निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो
निर्जीवों से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। और यह सारा क्वेश्चन जो है क्लास 10 में VVI क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें दिया गया है जल, इसमें दिया गया है जल, भूमि, वायु, खनिज इत्यादि। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें भरते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है इसमें की है कि नवीकरणीयता के आधार पर, ठीक है, नवीकरणीयता के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है VVI है, अब बार बार क्लास 10 में ये रिपीट हुआ है, समझे ना। फिर यहाँ दिया गया है नवीकरणीयता के आधार पर, यानी नवीकरणीय संसाधन जिनका नवीकरणीय प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीयता। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह इसका परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, इसका जो है परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। जैसे देखिए इसमें दिया गया है जल आपका हो जाएगा, जैसे जल, वन, पवन, सौर ऊर्जा और जैविक संसाधन इत्यादि। उसके बाद फिर दिया गया है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो फिर यहाँ से हम लोग पूछेंगे जिनका निर्माण बहुत लंबे अवधि में होता और एक दूसरे को समाप्त हो जाने पर पुनः यह नहीं बनते हैं, वह मेरा क्या कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे दिया गया है खनिज संसाधन, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, मान कर चलिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से क्या कहते हैं, पेट्रोलियम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जब तक है तब तक निकल रहा है, धीरे धीरे ये जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम पुनः फिर उससे नहीं निकाल सकते हैं, फिर हम दूसरा जगह ट्राई कर सकते हैं। यही मेरा हुआ अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय क्या हुआ, संसाधन हुआ। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। फिर अगला हम चलते हैं, अगला देखिए यहाँ पे जो टॉपिक हम लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दिया गया है इसमें स्वामिक तत्व के आधार पर, यानी प्रकार, किसके स्वामित्व में और यह उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है। दिया गया है पहला देखिएगा व्यक्तिगत संसाधन, यानी व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि व्यक्ति विशेष से स्वामित्व होते हैं, जैसे घर, भूमि, भवन, आभूषण, ये सब जो है व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछेगा सामुदायिक संसाधन का नाम बताओ, या 2, 3, 4 कुछ भी हो जाएगा तो हम देंगे चारगाह, तालाब, ग्राम भवन, ये सब जो है मेरा सामुदायिक संसाधन है। या आपसे कोई पूछ सकता है कि राष्ट्रीय संसाधन का नाम बताओ, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन का नाम बताओ, ये आपका खनिज, जल संसाधन, ये वन। ठीक है, ये सब जो मेरा है राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। यह आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बताओ, तो सभी देशों के झांसी सतह, जैसे वायु, वातावरण, समुद्र, तो ये सब सभी जो जितना हम बताएं सभी का उदाहरण है। यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये जो है हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जा रहा है ये रहा आप सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है संसाधनों का वर्गीकरण एवं उनके आधार पर। ठीक है, एवं उनके आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण और अन्य आधार पे, तो यहाँ देखिए ये टॉपिक है, यही क्वेश्चन यहाँ से जो है हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे देखिए पहला दिया गया इसमें संसाधन के अन्य आधार पर सभी को वर्गीकृत करना। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि वर्गीकृत क्या होता है, ठीक है, वर्गीकृत क्या होता है, एक दूसरे से अलग। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक दूसरे से अलग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर, अगर कोई पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ये आपसे पूछ सकता है, यह हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा दिया गया है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा दिया गया है मानव संसाधन। ठीक है,
तो एक एक सभी को हम लोग पढ़ेंगे। यह आपसे पूछ सकता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ सकता है मानवीय अति मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ सकता है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, यह टॉपिक जो है क्लास 10 में बार बार रिपीट हुआ है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो दिया गया है प्राकृतिक संसाधन, तो यह प्राकृतिक से प्राप्त होता है, यह प्राकृतिक से जो प्राप्त होता है वो मेरा प्राकृतिक संसाधन कहलाया। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो चीज हमें प्राप्त होता है वो मेरा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। या आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ऊपर वाले कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सभी मेरा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, वो सभी मेरा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे देखिए दिया गया है वायु, जल, वन, खनिज इत्यादि, ये सभी जो है मेरा प्राकृतिक संसाधन है। यह आपसे पूछ सकता है प्राकृतिक संसाधन को क्या नाम है, यदि कौन कौन से होते हैं, तब हम लोग देंगे प्राकृतिक संसाधन का निम्नलिखित नाम होता है, तो हम देंगे वायु, जल, वन, खनिज इत्यादि। ठीक है, वन, खनिज इत्यादि। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा की ओर। तो दूसरा देखिए आप सभी का दिया गया है कि मानव निर्मित संसाधन, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते। देखो निर्मित मतलब होता है निर्मित, बात को समझिएगा, ये जो निर्मित दिया गया है, निर्मित मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्मित कहते हैं। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ये माइक जो लगा हुआ है ये भी है, तो ये सभी जो है मेरा जो है मानव निर्मित संसाधन होता है। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा देख के दिया गया है, सड़क, वन, पुल, मशीन इत्यादि, ये सभी जो है मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसे मानव तैयार करता है। अगर सड़क टूट जाएगा तो नया निर्माण हो सकता है, अगर भवन टूट जाएगा तो नया निर्माण हो सकता है, अगर पुल टूट जाता है तो नया निर्माण हो सकता है, तो जो कि मानव निर्मित है। ये ससुरा बिहार में जो है ना ये ज्यादा होता है, ये ससुरा जो बिहार में है ये पुलवा ज्यादा गिरता है। ठीक है, तो ये जो है मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि मानव संसाधन, अब दिया गया है तीसरा में मानव संसाधन। तो हम मानव संसाधन के बारे में जानेंगे कि यह जो है मानव संख्या, ठीक है, यह जो है मानव संख्या श्रम, ज्ञान तथा कौशल से संबंधित होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। उसके बाद दिया गया है उदाहरण में शिक्षित जनसंख्या, कुशल श्रमिक, वैज्ञानिक इत्यादि, ये सभी जो मेरा था मानव संसाधन था। और ये बार बार क्लास 10 में क्या होता है, यहाँ से रिपीट होता है। ठीक है, बार बार जो है हमेशा जो है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, हमेशा जो है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है। हाँ, अगला जो प्रश्न दिया गया है कहता है पुनः निर्मितकरण यात्रा के आधार पर, तो इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। तो दिया गया है पूर्वी नवीकरणीय संसाधन और पूर्वी अनवीकरणीय संसाधन। ये तो हमेशा नहीं पूछा जाता है, नहीं कभी आज तक ये पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम लोग डिटेल से जो है जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो दिया गया है कि यह संसाधन प्रकृति के पूर्ण में निर्मित हो जाता है, यह जो है नवीकृत होता है, यह नवीकृत होता है, इसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पुनः निर्वीकरण संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए वन, जल, वायु, सूर्य का ऊर्जा, यानी प्राकृतिक संसाधन से ही वो मिलता जुलता है, समझे ना। और यह भी जो है वह नवीकरणीय संसाधन से मिलता जुलता है। तो इन दोनों में से कोई आपसे पूछ लेगा, ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम सारांश जो लिखे हैं, संसाधन हमारे जीवन को सरल, सुखी और यह संबंध बनाते हैं। ठीक है, इनका सही उपयोग संरक्षण हमारे भविष्य के लिए आवश्यक होता है। संसाधन का संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के सतत विकास होता है, विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, संसाधन अत्यंत सही नहीं है, संसाधन अत्यंत सही नहीं है। तो आप लोग ये बताइए तो क्यों नहीं है, क्या कारण है, संसाधन जो है अत्यंत, इसमें लिखा गया है
कि संसाधन अत्यंत सही नहीं है, इसीलिए इसका संरक्षण आवश्यक होता है। फिर दिया गया आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकताओं को ध्यान देने में रखकर संसाधन का उपयोग करना चाहिए। यह वास्तविक बात है, संसाधन का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए जैसे दिया गया है मोबाइल, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, तो वही कार्य जाता है कि आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता को ध्यान देने के संसाधन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का विकास भी बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। आज जो था इतना क्वेश्चन हम लिए हैं, बाकी जो है सभी चैप्टर का आने का प्रयास हो सकता है, ठीक है, जितना भी होगा सभी चैप्टर का हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग शेयर करें, हम दिखा देते हैं थोड़ा सा आप सभी को, ठीक है, हम जो है दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा विद्युत धारा का, समझे ना, सारा जो है पीपीटी बना लिए हैं। धीरे धीरे जो है सभी क्लास आप सभी को बीच में हम लाने का प्रयास करेंगे। बस आप सब जो है थोड़ा सा प्यार बरसाइए, उसके बाद तो मजा आ जाएगा हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम ये लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ये हम लाने का प्रयास करेंगे, विद्युत धारा से रिलेटिव जो है हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में, अभी नहीं, ठीक है, नेक्स्ट में इसे हम लाने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें जितना क्वेश्चन है सारा जो है वो उसे हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जितना भी होगा सारा क्वेश्चन हम एक एक करके लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज जो है आप लोग शेयर कीजिए आपस में, और नायरा ऑनलाइन क्लासेस को उठाने का थोड़ा प्रयास कीजिए, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।